राजस्थान की इस यात्रा का आज मेरा दूसरा दिन है। हम यात्रा कर रहे हैं भारत पाकिस्तान सीमा पे बसे हुए उन गांवों की, जहां पे लोग किस तरह से रहते हैं, उनका जीवन आप लोगों को दिखा रहे हैं। राजस्थान के कुछ जिलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिनमें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, श्री गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़ शामिल है। राजस्थान के जैसलमेर जिले की सीमा पाकिस्तान से सबसे लंबी है, जो 464 किलोमीटर में फैली हुई है। जैसलमेर जिला थार रेगिस्तान में है और भारत और पाकिस्तान की सीमा में फैला हुआ है। आज हम यात्रा करेंगे बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट तक की। तो अभी फिलहाल मैं हूँ राजस्थान के धौरा धरती में और आप लोगों को दिखा रहा हूँ भारत पाकिस्तान सीमा पे बसे हुए वो गांव, जहाँ पे लोग रहते हैं और किन संघर्षों के साथ वो अपना यहाँ पे जीवन यापन करते हैं, वो आप लोगों को दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरह के ये इनके घर बने हुए होते हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। कुछ इस तरह के इनके घर होते हैं, जिनको ये लोग यहाँ हाथों से तैयार करते हैं। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत यहाँ घर बने हुए हैं और इनको इन लोगों ने हाथों से बनाया है पूरी तरह से। यहाँ पे ये लिपाई पुताई करके इन लोगों का यहाँ पे ये घर बना हुआ है। काफ़ी प्यारा इनका घर लगता है। क्या नाम है भाई आपका? बुल्ले साहब। गाँव का नाम क्या है आपके? खेरूवाला ये गांव है जो भारत पाकिस्तान सीमा के पास में है। यहाँ से पाकिस्तान अपना कितना पड़ता होगा? लगभग यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया में रहते हैं। तो भाई आप पढ़ाई वढ़ाई करते हैं कि कर चुके? 10वीं पास करने के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी, क्यों? आगे की पढ़ाई क्यों नहीं की? भाई कह रहे हैं कि इनके ऊपर जिम्मेवारी आ गई खेती की और उसके बाद इन्होंने पढ़ाई वगैरह अपनी छोड़ दी। ये यहाँ पे काफ़ी बुजुर्ग, आपकी दादी हैं? कितनी एज होगी दादी की? ये देखिए, ये यहाँ पे दादी हैं जो जिनकी एज लगभग 105 साल है। 105 साल की दादी है ना? 105 साल की है। इन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पे देखा है। अच्छा, अभी ये सुनती नहीं है। दादी इस साइड की रहने वाली थी या उस साइड की? इसी साइड के थे। इनके परिवार के कुछ लोग तो उधर भी चले गए। उधर है। इनके भाई वगैरह कौन? भाई एक यहाँ पर, दो इधर है और उस साइड परिवार है इसका। इनका पूरा परिवार? बहन रहती थी वहाँ पर। अच्छा, इनकी बहन उस साइड है। दादी कभी आज़ादी के बाद मिली? बहन खत्म हो गई। अच्छा, बहन खत्म हो गई। दादी बंटवारे के बाद कभी उधर गई मिलने के लिए? नहीं गई, मेरी समझ में नहीं गई। आपके समय में नहीं गई। तो कुछ इस तरह का इनका यहाँ जीवन है। बॉर्डर के पास में ये जो लोग रह रहे हैं ना, इनका दादी का जैसे भाई बता रहा है कि आधा परिवार उस साइड, जब बंटवारा हुआ था, जब तारबंदी हुई थी, कुछ लोग उधर रह गए, दादी इस साइड आ गई, इनकी बहन वगैरह उस साइड रह गई, जिनसे इनका कभी भी मिलना नहीं हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत इनके घर होते हैं। इस तरह का ये घर है। और ये जो देखेंगे ना आप, भाई इसको खोल के देख लूँ क्या? ये कुछ इस तरह का देखो, यहाँ इनका गेट लगा हुआ है और गेट के अंदर जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे कुछ काफ़ी खूबसूरत इनका एक घर है। ऊपर ये लकड़ियों से बना हुआ है और उसके ऊपर घास फूस से छप्पर डाला गया है। यहाँ पे पूरा इनका ये खाना बनाने के लिए यहाँ पे इनका एक चूल्हा बना हुआ है और यहाँ इनके ये बर्तन है। तो ये आपके खाना बनाने की जगह है क्या? एक जगह है खाने बनाने। इसमें खाना ही बनता है? खाना बनता है। अच्छा, रहने के लिए आप लोगों का दूसरा उधर बना हुआ है। तो ये इनका किचन एरिया है जहाँ पे इनका खाना वगैरह बनता है। काफ़ी संघर्षों के साथ इन लोगों की यहाँ पे ज़िंदगी व्यतीत होती है। तो इस तरह के हम और भी आप लोगों को कई सारे गांव दिखाने वाले हैं। आगे हम ऐसे ही बॉर्डर के सहारे जाएंगे और जहाँ पे जो गांव हैं उन गांव को आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि किस तरह से यहाँ पे ये लोग रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। अभी मैं जिस गाँव में पहुँचा हूँ, इस गाँव का नाम खेरूवाला है और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। और बंटवारे से पहले ये जो गांव है काफ़ी बड़ा हुआ करता था, लेकिन बंटवारे के समय कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ चले गए और कुछ लोग इधर ही रह गए हैं। आज भी यहाँ के जो लोग हैं वो आज़ादी से पहले के अपने जो दुख दर्द हैं वो बयां करते हैं। कुछ ऐसी फैमिली भी हैं जो आज तक अपनी फैमिली से बिछड़ने के बाद नहीं मिल पाई हैं। हमारा बाबा सरपंच और नंबरदार थे। हाँ, ये गाँव। अच्छा, इस खेरूवाला गांव के नंबरदार थे वो? हाँ, नंबरदार और सरपंच बनायो, करने आलो, जालू आलो और खेरू आलो, 8 गाँव आलो दादा टांका घटाया। ये हाशमी कुरैशी हूँ, मारो कबीलो सारो उठ बैठो है। अच्छा, आपका पूरा परिवार पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में हूँ। पास कदा जोड़िया। अच्छा, पासपोर्ट से आप गए थे? हाँ,
अच्छा, मिल गए थे। नड़ाई हाँ, फिर 4 मेरा डोइतला है हम्म, और 3 मैं डोइते हाँ, अजर मारो पावड़ों में बैठो है। अच्छा, पाकिस्तान में हाँ कौन से पाकिस्तान गांव में? कहाँ यो है खाली को चन्नड़ पीर है। चंदन पीर। हाँ चन्नड़ पीर, हम्म, चन्नड़ पीर कहाँ है? जी, वो कितने खुश हुए आपके परिवार वाले आपको देख? डाढ़ा हाँ, पछे मैं बुआ जरा डाढ़ी छोरे छोरा रोए वो? डाढ़ा पिटा अरे 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 अरे, भाई पिटो तो मैं तुम्हारे देश जासूं हाँ। बेटा आज तो जासूं। सही है। कितने सालों बाद मिले थे? हाँ, कितने सालों बाद मिले थे वो? मने हाँ, मने तो 3-4 वर्षों अच्छा। मिला। हाँ, तो फिर वो इतने आप वहाँ पे वो कैसे रहते हैं, मतलब उनका घर परिवार ठीक है? ठीक है कच्चा है हाँ, पक्का है अपने जैसे ही कोनी रहते हैं। मुर्बा है कोनी अच्छा। मजूरी करे छोरा। हम्म, हाँ मैं दोता मजूरी करे हम्म, ये तो अपना तो मुर्बा है जी जी जी, हैं हाँ, घर घर मुर्बा है जीजुरो मुर्बो सायरो मुर्बो नूरदीन रो मुर्बो हम्म, ये थड़ा पान सारा मुर्बा है। जी, ओ कुंडे मुर्बा देखे हमें टापर गया आज 20 बरस थी हाँ। तेरे बुआ गया और या सलाम साल गाय अभी आपका मन करता है उधर मतलब मिलने के लिए, भाई मेरी पोती पोता दोईता? घणी करे कौन जमान दे। सही बात है। हाँ कौन बॉर्डर है तो फिर पूरा पासपोर्ट वगैरह पासों सा बेटा पग नहीं देवन दे ला। बिना पासपोर्ट के तो आपको जाने ही नहीं देंगे। ओहो बिना गया खाद बहुत सारी कार्रवाई करने के बाद आप फिर उधर जा पाएंगे, क्योंकि अब वो एक दूसरा देश बन चुका है। हाँ इससे पहले सभी एक था, लेकिन अभी ये दोनों देश अलग अलग हो गए। हाँ देश अलग है। ये नंबरदार रहे हैं इस गांव के। इनकी कुछ फैमिली उस साइड भी चली गई है। इनके भाई, दादा आपके भाई उस साइड चले गए क्या? हाँ? आपके भाई उस साइड हैं पाकिस्तान की तरफ? हाँ भाई बैठो है खानू ना है अच्छा सागी भाई माँ पेट अच्छा, आपका सगा भाई उस साइड चले गए वो? वो ओत बैठो है वो जगह राखा टोबा है अच्छा, टोबा में तो बैठा है कने एवड़े हम तो वो उस साइड किस गांव में रहते हैं? गांव का नाम क्या है उधर जो रह रहे हैं वो? गाँ को राखा टोबा है कनाड पे तो थेट पेड़ा है। तो आप कभी मिले उनसे, मतलब बंटवारे के बाद? हाँ हूँ तो आयो पछी गयो को आप नहीं गए उधर? आज इनका आधा परिवार उस साइड चला गया है और आधा परिवार इस तरफ है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के निकलने के बाद ज्यादातर पानी की समस्याएं कम हो गई हैं, लेकिन आज भी इस रेगिस्तान में, बॉर्डर एरिया में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। पाकिस्तान में पानी होना बहुत जरूरी है। इस तरह के ये जो होते हैं, इनमें अपना पानी ये लोग स्टोर करके रखते हैं। और कहाँ से पानी आता है आपके यहाँ पे? नहर से लाते हो? नहर से पीने के लिए पानी लाते हैं और उसके बाद ये पानी का टाका होता है जिसके अंदर पानी भरा हुआ रहता है, और ये पीने के लिए इसी पानी को यूज में लेते हैं। ये जो घर है नामिन भाई, ये घर है 100 साल पुराने। ये महिलाएं अपने हाथों से तैयार करती है, अपने हाथों से गोबर लेके आती है, पानी लेके आती है, मिट्टी लेके आती है, फिर इनको लीपती है और ये खुद हाथों से बनाती है। घास फूस जो ऊपर वाला है वो हर साल में 2 बार चेंज करना पड़ता है। जब आंधी तूफान आती है तो ये उड़ जाते हैं, फिर इनको तैयार करना पड़ता है। और पानी में, बरसात में, आंधी तूफान में ये भीग जाते हैं, तो फिर इनको ये तैयार करना पड़ता है। यहाँ पर अगर सरकारी व्यवस्थाएं की बात करें तो सरकारी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये बॉर्डर के इलाके हैं। यहाँ पर सरकारें पहुँचते पहुँचते बूढ़ी हो जाती हैं। दोस्तों, खेरूबाला से अभी हम चलते हैं जैसलमेर की तरफ, और हम जो यात्रा कर रहे हैं, जो बॉर्डर एरिया के पास में बसे हुए जो गांव हैं, उन गांव से होते हुए जा रहे हैं। यानी लोकल ये रोड है, ये कोई हाईवे नहीं है। इस रोड से होते हुए हम जैसलमेर की तरफ जा रहे हैं। तो सुबह हमने अपनी यात्रा को शुरू किया था बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से, और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से अभी हम चल के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं। पीछे देखेंगे ना तो चारों तरफ आप लोगों को पूरा सुनसान दिखाई देगा, कोई भी यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक मेरे सेवा और हमारे साथ शिवम भाई हैं। चारों तरफ देखेंगे ना तो रेत के टीले ही दिखाई देंगे। ये जो रोड है पूरा सुनसान है, कोई भी इस रोड पे नहीं है। हम अकेले जा रहे हैं। यहाँ पे जो गांव होते हैं काफ़ी दूरी पे होते हैं, मतलब एक गांव आपको पड़ेगा, उसके बाद दूसरा गांव काफ़ी आगे पड़ता है।
और यहाँ पे चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देता ये है। हमारे रेगिस्तान का सबसे बड़ा फूल है। इसके अंदर बहुत सारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज। ये इसको सुबह सुबह खाते हैं और इसकी सब्जी भी बनती है और इसको खाते भी हैं, जिसे तरबूज आपकी भाषा में बोलते हैं, इसे मतीरा बोलते हैं अपनी भाषा में। और ये बहुत सारे अब की बार हुए हैं। देखो डेजर्ट के अंदर, थार के अंदर देखो पूरा बंजर इलाका है, फिर भी इतने इतने बड़े बड़े मतीरे देखो थोक के भाव में। ये तरबूज से अलग होता है क्या? हाँ, ये तरबूज का ही दूसरा रूप है। आप इसको मार्केट में लोगे तो ये 100 रुपये से ज़्यादा महंगा मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको, आप यहाँ अगर आप बोलोगे मेरे को तरबूज खाना है तो आप जितना खाओ, जितना खा लो, पेट भर के, आपको कोई मना नहीं करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे इस तरह का ये देख रहे हो ना, बहुत सारा मतीरा पड़ा हुआ है। आपको मैं तो देखो, हम यहाँ पर आए हैं, देखो इन्होंने पहले ही मतीरे निकाल के रखे हैं और ये कितना बड़ा है देखो। ये इसको बोलते हैं गिरी। ये अब मैं इसको खाऊंगा। ये हमारे गज्जेवाड़ा के सरपंच साहब की ढाणी है, यहाँ के सरपंच मुख्य है और इनकी खेती है। क्या नाम है सरपंच साहब रो? गोकुल डाम जी। चलिए, यहाँ पे बहुत सारा ये पड़ा हुआ है और ये खेतों इनका... में और बहुत है, मूंगफली में। अच्छा, मूंगफली के अंदर आप इसको बोते हैं। राजस्थान में जब आप रेगिस्तान में आओगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसको ये लोग मतीरा बोलते हैं। इससे पहले मैं इसको तरबूज ही समझता था, देखने में वैसा ही होता है, लेकिन तरबूज जो होता है वो रेड होता है, लेकिन ये वाइट कलर का होता है। और यहाँ पे इनका इस तरह का ये घर बना हुआ है, अकेला, मतलब चारों तरफ से एक गांव जैसा नहीं होता है, एक अलग से घर बना हुआ है। और ये इस तरह के उसमें यहाँ पे ये लोग रहते हैं। ये जो देखेंगे ये पानी का है, जिसके अंदर इन्होंने पानी को स्टोर करके रखा है। और यहाँ पे ये सरपंच साहब का घर है। हम लोग रास्ते से निकलते हुए जा रहे थे कि रास्ते में हमें ये एक घर मिला जो सरपंच साहब का था। तो यहाँ पे बैठ के हमने यहाँ मतीरे खाए, जो बिल्कुल देखने में आपको तरबूज की तरह लगते हैं, लेकिन इनका जो स्वाद है वो थोड़ा सा अलग होता है। रेगिस्तान में जहाँ पे हम एक तरफ आप लोगों को दिखाते हुए आ रहे हैं कि पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो अभी फ़िलहाल हम पहुँचे हैं बीकानेर जैसलमेर बॉर्डर पे, यानी ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर लगता है। वहाँ पे एक गांव है, गांव का नाम क्या है भैया? जालूवाला गांव में हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ पे एक कुदरत का करिश्मा हमें देखने को मिला है कि यहाँ ज़मीन के अंदर से पानी अपने से ही निकल रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो बोर है, आप इस बोरिंग को देख रहे हैं ना, इसके अंदर से ये जो पानी आ रहा है ना, ये अपने से निकल रहा है। ये इसके अंदर समरसेबल की मोटर डाली गई है। ये समरसेबल की मोटर है। हाँ। इसमें मोटर डाली गई है। मोटर डाली है, लेकिन अभी मोटर बंद है। अच्छा, अभी ये कुएं से, ये 850 फुट से ऑटोमेटिक पानी आ रहा है। ये जो पानी है ना, तो ये पानी ऑटोमेटिक कितना निकल साफ रहा है। पानी है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ रेड कलर का है, तो ये पानी के अंदर आयरन की मात्रा है, इस वजह से यहाँ पे इसका ऐसा कलर है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे बोरिंग किया गया हाँ, होगा ना? सरकार ने बोरिंग की थी पहले। कितने साल पहले? आज से 7-8 साल पहले। 7-8 साल पहले सरकार ने ये 2 कुएं बनाए थे। ठीक। तो फिर गांव वाले ने सोचा भी, हम भी, यहाँ के पानी की बहुत कमी थी पहले, तो गांव वाले ने 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 ऐसे ऐसे बना, तो अभी 20-30 कुएं हो गए। तो ये सेम सिस्टम है, ऑटोमेटिक पानी आ रहा है। अच्छा, जब उन्होंने इस बोर को यहाँ पे खोदा होगा, उसके बाद इसमें से पानी निकला होगा, ऑटोमेटिक पानी और वो निकला। बंद ही नहीं हुआ। बंद ही नहीं हुआ कभी। बंद करने की कोशिश की, लेकिन आयरन की मात्रा है, तो पत्थर से तो पानी वैसे रहता नहीं है। कोई बेल्डिंग करे, बेल्डिंग रहता नहीं है ज्यादा दिन, क्यों? और बेल्डिंग टूट जाता है आयरन से। और अभी जैसे ये इसका जो फ्लो है ना, बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि अभी इसकी मोटर चल रही हाँ, है। अभी तो जैसे ये मोटर बंद करते हैं ना, अभी इसका 15-20 flow काफी मिनट बढ़ जाता ऑटोमेटिक है। पानी आएगा, जैसे फुल यहाँ कुछ आएगा। लोग और भी खड़े हुए हैं, ये लोग बता रहे थे कि सुबह के समय ये लोग यहीं पे स्नान करते हैं। आप लोग सुबह यहीं नहाने आते हैं? कितने फ्लो में पानी निकलता है? पूरा, जैसे लगता है जैसे मोटर डली हुई इसके अंदर। इस तरह के यहाँ पे और भी बोर हैं कि हाँ, एक ही है? 40 बोर है कम से कम पूरे गांव में। 40 बोर में अपने से ही पानी अपने निकलता है। ऑटोमेटिक पानी आ रहा है। ये एक यहाँ है, एक वो पड़ा, देखो ये नजदीक ही है, ये वहाँ यहाँ चल रहा है। ठीक है, एक यहाँ है नजदीक, ये 3 बोर ये हो गए, एक अपना हो गया, और 4 बोर थी यहाँ। तो इसकी कुछ जांच वगैरह हुई क्या? जांच अभी तक तो कुछ जांच हुई नहीं है। सरकार ने पानी लेके गए थे, जैसलमेर, जोधपुर, जो भी जयपुर लेके गए, लेकिन अभी तक कुछ बताया नहीं। भारत पाकिस्तान सीमा पे बसा हाँ, हुआ सीमा लास्ट गांव बोलेंगे इसको? लास्ट गांव है। इसके बाद आगे पाकिस्तान कितनी आगे दूरी पे? पाकिस्तान 7 किलोमीटर सीमा है बीच में। अच्छा, यहाँ से भारत 7 पाकिस्तान किलोमीटर की दूरी पे पाकिस्तान पाकिस्तान शुरू हो जाता हाँ। है। तो यहाँ जो खेती वगैरह आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे सामने मूंगफली की खेती की हुई है। मूंगफली की खेती है। काफी शानदार खेती है। तो ये इसी पानी से की हुई है? इसी पानी कोई से। दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। इसको आप लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे कुदरत का करिश्मा है। रेगिस्तान के अंदर इस तरह के पानी का निकलना, ये अपने आप में ही एक अजूबा है। दोस्तों,
सुबह हम लोग निकले थे बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के बज्जू शहर से लगभग 8:30 बजे और अभी मैं पहुंच चुका हूं जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के नाचना तहसील। लगभग यहां से 30 किलोमीटर की दूरी पे पड़ती है। अगर यहां पे देखेंगे चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है और ये भारत पाकिस्तान की बॉर्डर मतलब रेखा है, जहां पे इस तरह के आप लोगों को सिर्फ ये रेत ही रेत दिखाई देगा और यहाँ पे कोई गांव वगैरह कुछ नहीं दिखाई देगा। तो आज हम एक ढाणी पे रुकने वाले हैं। ढाणी यहाँ पे बोलते हैं जो गांव से अलग एक घर को बना लिया जाता है, झोपड़ी जिसको बना के लोग रहते हैं, उस ढाणी पे हम आज रात में रुकेंगे और सुबह फिर से इन्हीं जो यहाँ बॉर्डर एरिया में गांव हैं उनका दौरा करेंगे। अभी मैं घूम रहा हूँ भारत पाकिस्तान सीमा रेखा पे जो गांव बसे हुए हैं, वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से वहाँ पे जो लोग हैं वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो आगे की तरफ अभी हमको जाना है। नीचे देखोगे तो रोड आप लोगों को शायद दिखे या ना दिखे क्योंकि शाम हो गई है। अभी टाइम लगभग 6:30 बज चुके हैं और 6:30 बजे ही यहाँ पे पूरी तरह से आप लोग देखोगे पीछे चांद भी निकल आया। उधर सूरज डूब चुका है, सूरज छुप चुका है। अभी लालिमा थोड़ी सी आप लोगों को दिखेगी और इधर यहाँ देखेंगे तो चांद निकल गया है। चलिए आप लोगों को इसी तरह की वीडियो आगे मिलती रहेंगी क्योंकि ये हमारी राजस्थान की सीरीज चल रही है जिसमें मैं अभी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे आप लोगों को घुमा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि किस तरह का यहाँ पे कल्चर रहता है और किस तरह से यहाँ पे लोग अपना जीवन यापन करते हैं।